तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आज हम सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चन जो कि है एक एरे में जो गिवन एरे है उसमें कोई एक एलिमेंट एक ही बार आता है। तो ये क्वेश्चन आज हम लोग लीड कोड में सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है आप सभी तैयार हो। तो चलिए पहले हम इसका लॉजिक कॉपी में अच्छे से समझ लेते हैं, फिर वापस आकर यहाँ कोड करते हैं। ये शुरू करते हैं हम लोग आज का लीड कोड का क्वेश्चन, और ये सिंगल नंबर क्वेश्चन है। तो इसको पहले क्वेश्चन समझने के लिए हम लोग एक काम करते हैं कि हम लोग एक नम्स में एरे ले लेते हैं। तो लेट सपोज नम्स में हम लोग रखते हैं 4, 1, 2, 1 और 2। ठीक है गाइज। तो सबसे पहले क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट क्या है। क्वेश्चन हमें साफ साफ ये बोलता है कि एक पूरा का पूरा एरे में ऐसा नंबर को रिटर्न करो जो सिर्फ एक ही बार आता है। तो अगर आप लोग गौर फरमाओ तो यहाँ 4 एक बार आ रहा है, 1 देखिए एक यहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 2 एक यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो इस पूरे एरे में सिर्फ एक नंबर ऐसा होगा जो सिर्फ एक ही बार आ रहा है। तो हमें उस नंबर को रिटर्न करना है, ये क्वेश्चन का आस्क है। तो मैं आपको सिखाऊंगा दो तरीका, एक ब्रूट फोर्स तरीका जो आप सभी के दिमाग में अभी तक आ चुका होगा अगर आप लोगों ने ट्राई किया होगा, और एक तरीका ऑप्टिमल सॉल्यूशन, द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन जो मैं आपको सिखाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा। वीडियो आखिरी तक देखिए ताकि मैं आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन के कुछ ट्रिक्स भी बता सकूं। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का जो ब्रूट फोर्स होगा, जो आपने और मैं भी आपको बताऊंगा, वो ये होगा कि हम हर एक एलिमेंट को पकड़ेंगे और फिर चेक करेंगे कि इस एरे में वो कितनी बार है। तो लेट सपोज अगर हम लोग 4 को पकड़ते हैं तो चेक करेंगे एरे में कितनी बार है, 1 बार में, और अगर एक ही बार में हो तो हम लोग सीधे उसको रिटर्न कर देंगे। फिर हम लोग 1 को पकड़ेंगे, चेक करेंगे वो कितनी बार है, भाई वो तो 2 बार है तो हम लोग इसको रिटर्न नहीं करेंगे। 2 को चेक करेंगे वो कितनी बार है, 2 बार है, उसको भी रिटर्न नहीं करेंगे। तो हम लोग का लॉजिक कुछ इस प्रकार काम करेगा ब्रूट फोर्स वाला, जो कि हम इसे ऑप्टिमल नहीं मानते। तो लेट सी कि हम इसे देखते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम एक फोर लूप लगाएंगे जो हमारा चलेगा 0 से लेके n तक। ठीक है गाइस, 0 से लेके n तक चलेगा। उसके बाद हम लोग एक वेरिएबल वैल में नम्स जो एरे हमारा है ना उसका पहला एलिमेंट को ले लेंगे। तो वो हम लोग कैसे करेंगे, नम्स का सीधा सीधा मान लीजिए हम लोग का एरे नम्स में लिया, तो हम लिखेंगे कि नम्स का जो ith पोजीशन पे है ना गाइस, उसे हम वैल में डाल देते हैं। तो अभी हम लोग का वैल का वैल्यू क्या हो गया, 4 हो गया गाइस। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एक और लूप लगा के चेक करेंगे कि ये जो 4 हमने पकड़ा वो इस एरे में कितनी बार है। तो जे एक वेरिएबल ले लेंगे, 0 से n तक ये लूप चलाएंगे। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सीधे एक कंडीशन लगा देना है कि इफ़ नम्स का जो जे है, अब जे यानी कि 0th पोजीशन से हम लोग चेक करना चालू करेंगे। पहले 0 को, 1 को, 2 को, 3 को, 4 को, हर एक पोजीशन को चेक करेंगे। अगर वो वैल के बराबर है तो काउंट का वैल्यू बढ़ा दो। क्या करो, काउंट का वैल्यू को बढ़ा दो। फिर इस लूप से बाहर आने के बाद चेक करो कि अगर काउंट का वैल्यू हम लोग का 1 ही रह गया तो क्या करो कि रिटर्न कर दो वैल को कि हाँ भैया इसका काउंट का वैल्यू 1 रह गया था, यानी कि पूरे एरे में ये सिर्फ एक बार है। और अगर ऐसा नहीं है तो लूप रीरन करेगा। फिर नेक्स्ट एलिमेंट को पकड़ेंगे हम लोग, फिर नेक्स्ट एलिमेंट को पूरा एरे में चेक करेंगे, पूरा एरे में चेक करेंगे, यहाँ से नेक्स्ट एलिमेंट चुन रहे हैं हम लोग। तो ये हो गया एक नॉर्मल तरीका जो सुनने के बाद इंटरव्यूअर आपसे बोलेगा कि इस कोड को ऑप्टिमाइज़ करो, बेहतर और बेहतर और बेहतर बनाने का प्रयास करो। तो अब हम आपको बताएंगे कि इस कोड को और बेहतर यानी कि इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होगा। तो गाइज ऑप्टिमल सॉल्यूशन जानने से पहले आपको मैं एक कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा एक्सॉर का। एक्सॉर एक, तो एक्सॉर करता क्या है बेसिकली, आपको बस छोटी सी चीज़ जानने की ज़रूरत है। इसे हम लोग कहते हैं ऑड वन इंडिकेटर। लेट सपोज हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं 100 और एक लेते हैं 101। तो सिंपली एक्सॉर क्या करता है, अगर हम लोग एक्सॉर करेंगे इन दोनों के साथ, बाइनरीज में ये खेलता है सबसे पहले। ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक मैं यहाँ आपको चीट कोड देता हूँ, अगर सिमिलर है तो आपको 0 रिटर्न करेगा, और अगर डिफरेंट है तो वो आपको 1 रिटर्न करेगा। तो गौर से बताइए 0 1 ये तो डिफरेंट है, तो डिफरेंट यानी कि 1 देगा। ये दोनों सिमिलर है तो 0 देगा, ये दोनों भी सिमिलर है तो 0। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। लेट्स एक और एग्जांपल लेके आपको मैं सिखाने का प्रयास करता हूँ। मान लीजिए ये 1 1 1 है और यहाँ पे मैंने दे दिया 101। देखिए ये सिमिलर है तो 0 रिटर्न करेगा, ये सिमिलर है तो 0 रिटर्न, लेकिन ये डिफरेंट है तो 1 रिटर्न करेगा, जैसा कि मैंने आपको यहाँ रूल में बताया।
तो इसी लॉजिक पे हम क्या करेंगे, अपना क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और वो कैसे करेंगे, तो हमारा एरे क्या था भाई, हमारा एरे जो था वो 4 1 2 1 2 था। तो गाइस अगर आप गौर से देखो कि इसमें भी ये 1 और ये 1 सेम एलिमेंट है, तो वन एक्सॉर का सिंबल ये होता है गाइस, आपको पता होना चाहिए। ये ठीक है, तो 1 एक्सॉर 1 करेंगे तो ये हमें 0 दे देगा, फिर हम 2 एक्सॉर 2 करेंगे तो ये हमें 0 दे देगा, फिर बचा 4 एक्सॉर कुछ बाकी 0 रहेगा, तो ये हमें क्या रिटर्न कर देता था डिफरेंट वाला में, तो ये 4 रिटर्न कर देगा और ये हमारा आंसर होगा। ये बहुत 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 एक्सॉर आप सीख ही लीजिए आज, ठीक है, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमल कर देता है। तो लेट्स सी इसका सिंपल सा कोड होगा ना। तो सबसे पहले हम एक एक्सॉर वेरिएबल बनाते हैं, उसको हम लोग 0 रख दे, इनिशियलाइज कर देते हैं। सिंपल सा एक लूप चलाएंगे हम लोग जो i = 0 से लेके n तक जाएगा। इसके अंदर हम लोग कोड बस इतना छोटा सा होगा इस, देखिए क्या करेंगे हम लोग, एक्सॉर में लिखेंगे एक्सॉर और फिर अपना सिंबल जो एक्सॉर का होता है वो, और हम एक्सॉर किसके साथ करेंगे इसको, लेट सपोज हमारा जो वैल्यू और क्या, नम्स का ith पोजीशन यानी कि 4 के साथ एक्सॉर करेंगे 0 को। बस इसको बंद करके हमें रिटर्न कर देना एक्सॉर। बस गाइस इतना सा काम है एक्सॉर से। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि ये काम कैसे कर रहा है। ड्राई रन मैं आपका इसको देता हूँ, तो अगर मैं ड्राई रन दूंगा तो आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाओगे इसको, ठीक है। तो चलिए इसका ड्राई रन करके देखते हैं। तो लेट्स सी ड्राई रन। सबसे पहले हमने इनिशियलाइज़ किया है एक्सॉर का वैल्यू जो है 0, फिर एक लूप चलाया है आई का वैल्यू जो चला 0। हमने क्या किया, एक्सॉर में स्टोर किया है एक्सॉर और नम्स है, हम अपना एरे भी यहाँ लिख लेते हैं 4 1 2 1 2, ये 0th पोजीशन पे, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4th पोजीशन पे इंडेक्सिंग खेला है मैंने। पहला ऑपरेशन बोल रहा है कि एक्सॉर में जो वैल्यू है उस वैल्यू को एक्सॉर कर दो किसके साथ, नम्स आई में, यानी नम्स आई में 0 क्या है 4। तो सबसे पहला ये जो ऑपरेशन होगा वो होगा 0 एक्सॉर 4। तो 0 एक्सॉर 4 क्या होगा गाइस, तो इसको हम लोग बाइनरी में भी लिख सकते हैं। तो बाइनरी में अगर 4 को हम लोग लिखेंगे तो क्या होगा, 2 2 4 1 2 1 2 0, ये 1 0 1 हुआ, 1 2 1 0 0 होगा। तो इसको करेंगे 1 0 0 और यहाँ पे 0, इसको अगर हम लोग एक्सॉर करेंगे तो क्या आएगा, 0 0 सेम है, सेम रहेगा तो हम हमारे रूल के हिसाब से क्या होना चाहिए, सेम होगा, तो 0 0 उतर जाएगा, ये 1, तो 4 1 0 0 आ गया जो कि 4 ही था, तो इसका वैल्यू हम लोग के पास 4 आ गया, यानी कि अब ये 4 जाके यहाँ स्टोर हो जाएगा एक्सॉर में का वैल्यू में। फिर जब ये नेक्स्ट टाइम लूप रन करेगा तो क्या बोला, नेक्स्ट टाइम ये आएगा यहाँ और ये इस बार 4 को एक्सॉर करेगा किसके साथ, एरे का अगला एलिमेंट के साथ यानी 1 के साथ। तो हम इसे 1 के साथ एक्सॉर करते हैं। तो लेट्स 4 क्या था हम लोग का 1 0 0 और 1 होता हम लोग का 0 1, ठीक है। तो एक्सॉर करेंगे, ये देखिए ये डिफरेंट वैल्यू है, डिफरेंट वैल्यू है तो ये हो जाएगा, डिफरेंट वैल्यू में 1 आएगा, सेम वैल्यू है तो 0 आ जाएगा और ये 1 उतर जाएगा, तो 1 0 1 आया, ये बेसिकली 5 होता है, ठीक है। तब ये 5 स्टोर हो जाएगा कहाँ, एक्सॉर में, कॉमा 5। नेक्स्ट टाइम जब रन होगा तो फिर 5 को हम लोग अगला, अब 5 के साथ अगला वाला एक्सॉर होगा, तो अब इसका अगला वाला हम लोग जो खींचेंगे और नेक्स्ट एलिमेंट क्या है हम लोग का, ये हो गया, अब हो गया 2, ठीक है, 2 1 2 होगा। इस एरे को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, तो ये हम लोग का 4 1 2 1 2 है, ये हो गया, ये हो गया। अब 5 एक्सॉर ये क्या है 2, 2 के साथ एक्सॉर करेंगे, 5 एक्सॉर 2 करेंगे 1 0 1 1 0, तो ये डिफरेंट वैल्यू है तो 1 आ जाएगा, ये डिफरेंट वैल्यू है तो 1 आ जाएगा और ये 1 तो 1 है। अब ये क्या है गाइस, ये है आपका 7। तो अब 7 का एक्सॉर करेंगे हम लोग नेक्स्ट एलिमेंट जो कि 1 है। एरे हम यहाँ फिर से लिख देते हैं आपके लिए 4 1 2 1 2, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब हम लोग इसके साथ एक्सॉर कर रहे हैं 7 का 1 के साथ, तो 1 1 1 का एक्सॉर 0 1 के साथ करेंगे, सेम है तो 0, डिफरेंट है तो 1, फिर ये 1 उतर जाएगा नीचे, तो ये आपका आ जाएगा 6। अब हम 6 को लास्ट एलिमेंट के साथ 2 के साथ एक्सॉर करेंगे, 6 एक्सॉर 2, सॉरी यहाँ मैंने मिस्टेक की थी, 6 एक्सॉर 2 करेंगे
तो ये क्या आएगा आपका 1 1 0 एक्सॉर 2 1 0, सेम एलिमेंट 0, सेम एलिमेंट 0 और ये 1। अब 1 0 0 आपका होता है 4। अगर आपको ये निकालने नहीं आता तो ऐसे होगा 1 0 0 है तो 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, तो ये तो कैंसिल आउट 2 2 सा 4, तो ये आपका 4 हो जाएगा। तो आपका रिटर्न क्या होगा? रिटर्न होगा 4। और अब गौर से देखिए कि आपका जो गिवन एरे था उसमें यूनिक नंबर 4। तो बेसिकली मैं आपको लास्ट में एक समराइज़ कर देता हूँ कि 4 में 1 जो 4 एक्सॉर 1 किए, फिर जो आया उसको एक्सॉर किए 2 के साथ, फिर जो आया उसको एक्सॉर किए 1 के साथ, फिर जो आया उसको एक्सॉर किए 2 के साथ। तो हमें बाकी जो सेम सिमिलर एलिमेंट्स दो दो बार थे वो कैंसल आउट हो जाएंगे और जो बच जाएगा वो रिटर्न हो जाएगा और वही बचेगा जो एक ही बार है जो कि कैंसल आउट नहीं हो पाएगा। ठीक है, लास्ट आपको ये एक क्या बोलते हैं उसको डायग्रामेटिक व्यू में डायग्राम से बता दूं। लेट सपोज अगर इसको आप रीअरेंज करोगे तो 4 1 एक्सॉर 1 2 एक्सॉर 2, तो सिमिलर एलिमेंट्स आपको क्या देगा? 0, ये भी आपको 0 देगा, एक्सॉर 4, फिर 0 एक्सॉर 0 आपको 0 देगा और 4 0 डिफरेंट एलिमेंट्स आपको क्या देता था? ये वाला यानी कि 4। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ आया होगा। मैं आपको कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आपको कुछ नहीं करना, सिंपल से एक फॉर लूप चलाना है आई 0 से लेके n तक। एक्सॉर का वैल्यू में एक्सॉर जो करंट वैल्यू उसको एक्सॉर कर देना है नम्स का आई के साथ और रिटर्न कर देना है एक्सॉर को, बस सिंपल सा। तो जैसा कि मैंने आपको अभी भी बताया, एक ब्रूट फोर्स अप्रोच और एक ऑप्टिमल अप्रोच, तो हम लोग इस कोड को ऑप्टिमल अप्रोच से बनाएंगे जो कि बहुत आसान रहने वाला है गाइस। तो चलिए सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेते हैं इंट एक्सॉर वेरिएबल का नाम ऐसा होना चाहिए जिससे आपको पता चले कि आप क्या करने जा रहे हो। ठीक, इसे हम 0 से इनिशियलाइज़ कर देते हैं। फिर हमें नम्स का लेंथ चाहिए तो लिखते हैं इंट l इज़ इक्वल्स टू नम्स LENGTH लेंथ। फिर हमें एक सिंपल सा लूप रन करना होगा गाइस। हाँ, तो फॉर इंटीजर ऑफ i इज़ इक्वल्स टू 0 से लूप हमारा चलेगा एरे में जितना एलिमेंट्स है उससे एक कम तक। ठीक है, लूप हमारा चलेगा एक कम तक, तो i इज़ लेस देन l टर्मिनेटर i प्लस प्लस। अब मैं लूप के अंदर सिंपल सा काम करना, हर एक एलिमेंट को हर एक के साथ एक्सॉर कर देना। तो लेट्स सी एक्सॉर इज़ इक्वल्स टू एक्सॉर और एक्सॉर का सिंबल और नम्स का ith पोजीशन के साथ हमें एक्सॉर करना है और बाहर आके हमें सिर्फ रिटर्न कर देना है एक्सॉर। तो लेट्स सी इसे रन करके, ओह हाँ, एक सेमीकोलन मिसिंग है। अब देखते हैं। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको बताया सारा का सारा केस यहाँ ट्रू हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने ये खुद से ट्राई किया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियोस को देखने के लिए। लाइक करें, शेयर करें। चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो में।